व्यूअर्स, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जाहिर होना उलमाए किराम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हर जगह कुफ्र का तसल्लुत होगा, यानी एवरीवेयर कुफ्र जो है उसकी हुकूमत होगी और तमाम ज़मीन फितना और फसाद से भर जाएगी और लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे। टाइम इतना स्पीडली निकलेगा कि साल महीने की तरह हो जाएगा, महीना वीक की तरह, हफ्ते की तरह हो जाएगा और एक वीक, हफ्ता जो है वो दिन की तरह गुजरेगा। ये वो ज़माना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी, लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे के कत्लो खून के प्यासे होंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम ममालिक इस्लामिया सब के सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। सारी ज़मीन कुफ्रिस्तान हो जाएगी, सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे और वहीं पर इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों से माइग्रेट करके अपने इलाकों को छोड़कर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। याद रहे, रमज़ान का महीना होगा। आप ज़रा सिनेरियो देखिएगा, तसव्वुर कीजिए कि रमज़ान का महीना होगा, अब्दाल तवाफ़े खानाए काबा में मसरूफ़ होंगे, हज़रत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 ईयर्स होगी, 40 साल आपकी उम्र हो चुकी होगी। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारी बेअत करें, वो इनकार करेंगे, फिर अचानक गैब से आवाज़ आएगी। नाज़रीन, ये सारी जो मैं निशानियां बता रहा हूं ये अहादीस में सिलसिलावार मरहलावार बयान हुई हैं। ये उसी से एक्सट्रैक्ट करके गोया एक सिनेरियो बताया जा रहा है और वो आवाज़ क्या होगी? हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदीय्यु फस्मऊ लहू व अतीऊ, यानी ये अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। फिर तमाम लोग उनके हाथ पर बेअत करेंगे और वहां से ये सबको अपने साथ लेकर मुल्क के शाम की तरफ चले जाएंगे। इमाम मेहदी के आने का जिक्र एक दो हदीसों में नहीं बल्कि 200 से लेकर 250 अहादीस, 200 से 250 अहादीस और अक़वाले ताबईन में मिलता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेहदी हक है, यानी उनका ज़ुहूर बरहक है और ये होकर रहेगा। और मजीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी सैयदा फातिमातु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होंगे। सुभान अल्लाह, इस हदीस से इतनी बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर यकीनी तौर पर होगा और वो एक शख्सियत है जो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होंगे। बहुत ही अहम बात यह है कि मेहदी आपका नाम नहीं है बल्कि आपका लक़ब है। एक और हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। इनकी कुछ और सिफतें बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी मेरी नस्ल से होंगे, इनकी नाक पतली और बुलंद होगी और पेशानी रोशन और नूरानी होगी और उनका रंग जो है वो अरबियों जैसा होगा। सुभान अल्लाह। इन मेहदी रज़ियल्लाहु तआला को औलिया किराम तो पहचान लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां भी मुख्तलिफ रिवायतों में बयान की गई जिसके जरिए इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला को पहचाना जा सकेगा। नंबर 1, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला के सर पर बादल होंगे जिसमें से निदा देने वाला कहेगा कि मेहदी अल्लाह पाक के खलीफा हैं, इनकी इत्तिबा करो, इन्हें फॉलो करो। नंबर 2, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला के दौर में खुश्क लकड़ी, ड्राई वुड, बिल्कुल ड्राई लैंड के अंदर खुश्क जमीन में गाड़ी जाएगी तो उसमें वो सब्ज टहनी पत्तों समेत निकलने लगेगी। सुभान अल्लाह। नंबर 3, इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कोई किसी निशानी का सवाल करेगा तो ये हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और वो परिंदा आकर उनके हाथ पर बैठेगा। नंबर 4, बनी इसराइल की तरह आपके लिए दरिया फट जाएगा और उनकी तशरीफ आवरी से वो जमीन अदल से भर जाएगी जिस तरह वो पहले जुल्म से भरी हुई थी। हर तरफ अदल इंसाफ होगा। इनकी आमद से पहले हर तरफ जुल्म और सितम होगा। और हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ी आजमाइश का जिक्र फरमाया जो इस उम्मत को पेश आने वाली एक बहुत बड़ी ट्रबल के बारे में बताया और फरमाया कि एक जमाने में इतना शदीद जुल्म होगा कि कहीं पनाह की जगह ना मिलेगी। उस वक्त अल्लाह ताला मेरी औलाद में एक शख्स को पैदा फरमाएगा जो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, वैसा ही भर देगा
जैसा वो पहले जुल्म और सितम से भर चुकी थी। जमीन और आसमान के रहने वाले सब उनसे राजी होंगे। आसमान अपनी तमाम बारिश मूसलाधार बरसाएगा और जमीन अपनी सब पैदावार निकाल कर रख देगी। सुभान अल्लाह। यहां तक कि जिंदा लोगों को तमन्ना होगी कि उनसे पहले जो लोग तंगी और जुल्म की हालत में इस दुनिया से चले गए, काश वो भी इन हालात को देख लेते। एवरीबडी बिकम हैप्पी, हर तरफ खुशहाली का दौर होगा, जमीन अपने खजाने निकाल रही होगी, अदल और इंसाफ होगा। नाज़रीन, ये कैसे हालात होंगे जब हर तरफ अमन व अमान होगा, जुल्म सितम का खात्मा हो चुका होगा, इंसाफ आम होगा। वो अपने मुनादी को हुक्म देंगे कि ऐलान कर दे कि जिसे माल की हाजत हो वो मेहदी के पास आ जाए। इस ऐलान पर पूरे मुसलमानों में से सिर्फ एक शख्स आएगा, यानी इतने लोग वेल ऑफ होंगे उनको जरूरत ही नहीं होगी माल की। मेहदी रदी अल्लाह तआला उनसे फरमाएंगे कि जाओ, जो ट्रेजरर है, खाजिन है, उसके पास जाकर उनसे कहो कि इमाम मेहदी ने मुझे माल देने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। ये शख्स उनके पास पहुंचेगा तो जो ट्रेजरर, जिसको खजांची होगा, वो कहेगा जितनी जरूरत ले जाओ, जितनी हस्ब ख्वाहिश तुम्हें हाजतें ले जाओ। तो वो अपनी हस्ब ख्वाहिश अपने दामन को माल से भर लेगा और खजाने से बाहर लाएगा। तो फिर उसे अपने अमल पर भी नदामत होगी कि अपने दिल में कहेगा कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बढ़कर लालची और हरीस मैं ही हूं। मेरे लिए वो चीज काफी नहीं जो दूसरों के वास्ते काफी और वाफी थी। सुभान अल्लाह। इस शर्मिंदगी में वो माल वापस करना चाहेगा, मगर उससे ये माल कबूल नहीं किया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि हम देने के बाद वापस नहीं लेते। नाज़रीन, इस पूरी रिवायत से सीखने को क्या मिला? जब हर तरफ अदल व इंसाफ हो, दीन की असल पिक्चर अगर जमीन पर नाफिज कर दी जाए, असल तरीक़ाकार अगर नाफिज कर दिया जाए, तो फिर गुर्बत बचती नहीं है। असल गुर्बत, असल प्रॉब्लम्स, असल मामलात जो है वो दीन से दूरी ही की बिना पर है। इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु गोया इस दुनिया में आकर ये साबित करेंगे कि अगर प्रॉपर इस्लाम नाफिज कर दिया जाए तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। बहरहाल, वो खुश नसीब लोग जो इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देंगे, उनकी भी एक अलग शान और फजीलत होगी। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से इमाम मेहदी के बारे में क्वेश्चन किया गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि मेहदी का ज़ुहूर आखिर ज़माने में होगा। अल्लाह ताला एक जमात को उनके पास इकट्ठा कर देगा, जिस तरह बादल के अलग अलग टुकड़ों को जमा कर देता है और उनमें मोहब्बत पैदा कर देगा। ये ना तो किसी से खौफज़दा होंगे और ना किसी के इनाम को देखकर खुश होंगे। खलीफा मेहदी के पास इकट्ठा होने वालों की तादाद असहाबे बदर यानी गज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा किराम की तादाद के मुताबिक 313 होगी। सुभान अल्लाह। यानी जब इस जमात को एक खास फजीलत हासिल होगी जो इनसे पहले वालों को हासिल हुई, न बाद वालों को हासिल होगी। नीज इस जमात की तादाद असहाबे तालूत की तादाद के बराबर होगी, जिन्होंने तालूत के हमरा नहरे उर्दन को अबूर किया था। यहाँ एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पर इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मुख्तलिफ प्रेडिक्शन की जाती है कि इमाम मेहदी आ चुके हैं या बस बिल्कुल आने ही वाले हैं। और ये वैसे है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन, इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन कि कब आएंगे इमाम मेहदी का एग्जैक्टली ज़ुहूर कब होगा। इस सवाल का 100% दुरुस्त जवाब देना तो मुश्किल है, मगर कुछ निशानियां ऐसी जो इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला के आने से पहले जाहिर हो जाएंगी। और कुछ बातें तो हम इब्तिदा में आपको बयान कर चुके हैं और मजीद जो वाज़े निशानियां हैं वो भी हम आपको शॉर्टली बता देते हैं कि इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले जाहिर होने वाली जो निशानियां हैं उनमें सबसे पहले निशानी यह है कि दरिया फुरात पहाड़ की तरफ से फट पड़ेगा और उसमें से मौजूद सोना जाहिर होने लगेगा। उनके आने से पहले रमजान शरीफ की पहली तारीख को चांद गहन होगा और उसी दिन सेम डे दोपहर के वक्त सूरज गहन होगा और ऐसा गहन पहले कभी ना हुआ होगा। ये दूसरी बड़ी निशानी है। और 3 या 7 रातें मशरिक यानी ईस्ट की तरफ से एक बड़ी आग जाहिर होगी और बहुत बड़े बड़े जलजले अर्थक्वेक भी आएंगे। और हाँ, इमाम मेहदी के आने से पहले एक निशानी जिसे उलमाए किराम सबसे बड़ी निशानी करार देते हैं वो ये कि कुस्तुनतुनिया शहर, जी हाँ, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, तुर्की का कैपिटल है, एक बार फिर गैर मुस्लिमों के हाथ में चला जाएगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनके आने से पहले पूरी दुनिया में कुफ्र फैल चुका होगा और पूरी दुनिया गोया कुफ्रिस्तान बन चुकी होगी। तो जब मक्का पाक में तमाम लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैअत कर लेंगे तो फिर वो वक्त आएगा कि एक बार फिर कुस्तुनतुनिया, एक बार फिर इस्तांबुल जो है मुसलमानों को मिल जाएगा। जी हाँ, इमाम मेहदी वहां से सब लोगों को अपने साथ लेकर कुस्तुनतुनिया आएंगे और कुस्तुनतुनिया को फतह फरमाएंगे। और अभी ये मामला चल ही रहा होगा कि इतने में शोर मच जाएगा, आवाज आएगी कि दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। और फिर इमाम मेहदी ये सुनकर सब लोगों को लेकर मुल्क के शाम चले जाएंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि ये आवाज शैतान की थी और उसने झूठ बोला था। लेकिन इमाम मेहदी के शाम पहुंचने के बाद वाकई फिर दज्जाल निकल आएगा और फिर इमाम मेहदी अपने लश्कर को लेकर वहीं महसूर हो जाएंगे, यानी आप उन लोगों के साथ उस एरिया में ही रह जाएंगे और इतने में दज्जाल पूरी दुनिया घूम लेगा।
پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے. پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے. تو اس وقت امام مہدی، جی ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے. جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے. اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی. وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا. تو یہ معلومات تھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اور امام مہدی کے حوالے سے جو بہت ساری افواہیں مسکنسیپشن گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ فائنل معلومات بلکہ بالکل آتھنٹک سورس سے ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ان کے ظہور کے وقت بہت فتنہ ہوگا اور اسلام صرف مکہ و مدینہ میں ہوگا، اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی اور بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو ویورز ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں، بلکہ یہ والی ویڈیو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دیکھ کر لوگ بھی بالکل صحیح اور آتھنٹک ریفرنس کے ساتھ معلومات جو ہے وہ حاصل کریں.